नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 31 अगस्त 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की कोई भी एग्ज़ाम नहीं थी। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है जो आने वाले समय में आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मैं एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताऊंगा। जितने भी आप ये बिंदु वाला देख रहे हैं ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट होता है। जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मैं जो भी आपको बताता हूँ सभी एक्स्ट्रा फैक्ट मौखिक रूप से तो जो बताता ही हूँ, साथ ही साथ ये पीडीएफ छपा आपको दे देता हूँ ताकि आप एक बार वीडियो देखने के बाद रिवाइज कर सके और अच्छे से प्रिपेयर होकर एग्जाम देने जा सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर ले लीजिए। एक बार वीडियो देखने के बाद पीडीएफ जरूर देखें, नहीं तो कोई काम का नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों एक प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार किस प्रकार का है। अब दोस्तों टीसीएस वाले ने थोड़ा क्वेश्चन को घुमाना स्टार्ट किया है तो हमने भी थोड़ा भी बहुत क्वेश्चन उसी प्रकार के रखने लगे हैं जैसे एग्जाम में आते हैं। तो जो प्रायद्वीपीय पठार की आकार है ये त्रिकोणीय है। किस प्रकार का है? त्रिकोणीय है। और भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को जो है भारत के रूर कहा जाता है, क्योंकि ये जो है खनिज संपदा से परिपूर्ण पठार है। इस पठार के आसपास जो है लौह इस्पात की उत्पत्ति काफी अधिक होती है, जो परसों के एग्जाम में आपको देखने को मिला था। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात होगी तो गोदावरी होगी। कहाँ से निकलती है? ये नासिक से निकलती है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। अगर दक्षिण की गंगा पूछा जाए आपसे कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है तो आपका आंसर जो हो जाएगा कावेरी हो जाएगा। लेकिन अगर दो ही बार में लिखा हो दक्षिणी गंगा तो गोदावरी होती है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है यहाँ पे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था। दोस्तों एकमात्र ऐसा शिफ्ट नहीं गया इस बार आरआरबी ग्रुप डी का जहां ग्राम पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन को ना पूछा गया हो किसी न किसी रूप में। तो यहाँ पे मैं भी रख लिया हूँ। यहाँ पे मैं पूरा आपको एक एक मसाला दूंगा ग्राम पंचायत से संबंधित, आपको अच्छे से सुनना है और एग्जाम में जो आए तो सामने उसे जो है सही आंसर टिक करके आना है। तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संवैधानिक संशोधन है ये है 73वां संविधान संशोधन। कब होती है? 1992 में होती है। कब होती है? 24 अप्रैल को होती है। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, थोड़ा स्लो पढ़ाइए। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा। संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची जो है इसमें 29 मतलब विषय शामिल किए गए हैं, ये भी पंचायत से संबंधित है। उसके बाद भाग 9 जो है ये भी पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था हैदराबाद में स्थित है। साथ ही साथ जब हैदराबाद आ गया है तो मैंने आपको और बताया था कि इरडाई का मुख्यालय भी यहाँ है। इरडाई मतलब जो बीमा क्षेत्र में काम करते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय भी हैदराबाद में है। चार मीनार भी हैदराबाद में है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है हैदराबाद के संबंध में कि पंचायत का जो है वहाँ हेडक्वार्टर स्थित है। आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा गया। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में होती है। कल पूछा गया था, नागौर से होती है। सब दिन बताता हूँ। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, सिंघवी समिति, ये सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन जब छपना स्टार्ट होगा ना तो सब दिन छपेंगे ये समिति से क्वेश्चन। आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 ये भी ग्राम पंचायत संबंधित है। और 243 जो भी इनके पार्ट है वो तक है, वो भी ग्राम पंचायत से संबंधित है। पंचायत का कार्यकाल बात करें तो 5 वर्षों का होता है। सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे मैंने रखा है कि विद्युत तारों के ऊपर जो अवरोधक होता है इंसुलेटर, आपने तार देखा होगा तो इस प्रकार से जो कुछ प्लास्टिक के कवर चढ़े होते हैं इंसुलेटर, तो ये किस प्रकार के जनरली बने होते हैं? तो ये बने होते हैं पीवीसी के। किसके? पीवीसी के। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका सूत्र आप समझ सकते हैं CHCl होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं। यह विनाइल क्लोराइड का ही बहुलक होता है। आपको स्पष्ट है कि जब भी किसी चीज के पीछे पॉली लग जाता है और आगे तो पॉली माने मल्टीपल टाइम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, तो ये विनाइल क्लोराइड का जो है बहुलक है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका उपयोग जो है पीवीसी वायर बनाने में इंसुलेटर के तौर पे किया जाता है। चलते हैं आगे। एक यहाँ पे रखा है पुल्ली कल्ली किस राज्य का लोक कला है। दोस्तों ये केरल का है। अब केरल से जो और संबंधित है इसको मैंने एक साथ रख लिया। मार्मोकली ये भी डांस का एक प्रकार है। और कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है ये भी केरल से संबंधित है। साथ ही साथ केरल के बारे में क्या ही है कि ये सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ भित्ति चित्र उड़ीसा से है और रेत चित्र भी, रेत का चित्र जो है
रेत का चित्र जो है ये भी उड़ीसा से हो जाएगा। रेत का चित्र बनाया जाता है, उसे तट के किनारे में जो है स्टेचू वगैरह बनाया जाता है रेत से, तो ये भी भित्ति चित्र उड़ीसा। फर चित्र जो है ये राजस्थान, ये खादी वस्त्र में भगवान आदि के जो है फोटो बनाए जाते हैं। मिथिला पेंटिंग ये बिहार के हैं, मधुबनी से है। वर्ली पेंटिंग ये मुंबई से है, साथ ही साथ मुंबई में एक और पेंटिंग होती है रंगोली, लेकिन ये जो है किसी दीवार उवार पे नहीं होती, ये नीचे में होते हैं रंगोली। और ये जो है किसी शुभ कार्यों में लोग बनाते हैं इस प्रकार के कुछ भी फूल के जैसा कुछ भी स्वास्तिक वगैरह। लेकिन जो वर्ली पेंटिंग है वो पेंटिंग का प्रकार है, आप दीवार वगैरह पे देखेंगे मुंबई में, तो इससे याद रखना है आपको। साथ ही साथ एक मैंने यहाँ रखा है गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी में स्थित है। दोस्तों मैंने नेशनल पार्क से संबंधित आपको एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, हमको लगता है लगभग 15 से 20 दिन हो गए होंगे। अगर आपने विजिट नहीं किया है तो देख लीजिएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है और आपको एक ही साथ अगर टोटल टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क कवर हो जाए तो क्या ही बात हो जाए। 8 से 10 मिनट की वीडियो है, आपको पूरा कंप्लीट वहाँ पे राज्य स्टेट वाइज कराया है मैंने, देख लीजिएगा। तो मानस काजीरंगा ये कहाँ है, मानस काजीरंगा और नमेरी ये तीनों असम में है। मैं थोड़ा यहाँ पे रिवाइज करूंगा क्योंकि उसी साइड का पूछा जा रहा है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाता है तो महाराष्ट्र में हो जाएगा, और खाली संजय राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। संजय गांधी पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र, खाली संजय पूछा जाएगा ना तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, और संजय गांधी जैविक उद्यान पूछा जाएगा तो पटना में हो जाएगा, जो चिड़ियाघर है। चलते हैं आगे। देश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है, जो कहाँ है, J&K में है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है, तो साउथ बटन है, जो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका अंडमान निकोबार में। और अगर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो ये हो जाएगा आपका नागा अर्जुन, ये कहाँ है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो तीनों बात आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक जो है नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे 11 नेशनल पार्क है, तो ये बात भी आपको ध्यान देना है। चलते हैं आगे, और इसे बाघ स्टेट भी कहा जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट रहेगा प्रोजेक्ट टाइगर की बात, ठीक है। चलते हैं आगे। किसी परिपथ में 6 ओम तथा 4 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर पैरेलल में लगे हैं और 10 वोल्ट की वोल्टेज दौड़ रहा है उस सर्किट से, तो आपको जो है धारा का मान पूछा है, आई का मान पूछा है। ये न्यूमेरिकल बताने का यही मकसद है कि जिनको नहीं आता है बनाना उनके लिए मैं बता रहा हूं, कि ताकि आपको एग्जाम में 3 क्वेश्चन तो फिक्स है ओम के नियम पे, तो आपको जो है 3 मार्क मेरे तरफ से मिल जाए तो क्या ही बात हो जाए। तो यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है, तो समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं टोटल प्रतिरोध, 1/R बराबर क्या हो जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2। अगर 3 बार होता, 3 प्रतिरोध होता, 3 रेसिस्टेंस होता तो 3 बार लिखते, 1/R3 भी लिखते, लेकिन यहाँ 2 ही है तो हम इनको लिख लिए और इसका जो है फाइनल प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो 1/R बराबर 1/6 प्लस कितना हो जाएगा 1/4, 4 ओम के हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 5/12, ठीक है, 2 और 3 12, 5/12 हो गया। किसका मान, आर का मान। तो आर का मान कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, क्योंकि 1/R बराबर 5/12 है, तो उल्टेंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा, R/1 का मान 12/5, तो आर का मान कितना निकल गया 12/5। और पहले से वोल्टेज कितने हैं 10, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 12/5 गुने आई, ये जो आंसर आएगा यानी 50/12 एम्पियर की धारा जो है फ्लो होगी उस सर्किट से। चलते हैं आगे, श्रेणी क्रम वाला भी बताएंगे आगे। मैंने एक और प्रश्न रख लिया है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता मापा जाता है। सबसे पहले लेंस की क्षमता किस चीज में मापते हैं आप, तो डायोप्टर में मापते हैं। डायोप्टर को डी से इंडिकेट किया जाता है। दोस्तों थोड़ा सर्दी हो गया है तो आवाज थोड़ा इस प्रकार का लग रहा होगा। तो यहाँ पे जो लेंस की क्षमता का क्या होता है सूत्र, P बराबर 1/f मीटर होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्षमता पूछा जा रहा है, तो P बराबर 1/f, तो 1/20, और यहाँ पे सेंटीमीटर है लेकिन ये मीटर में होता है तो इसको मैं सेंटीमीटर में बदल देता हूँ 100 से भाग देके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है, 1/1 गुने 5/1, तो यहाँ पे 5 आपका आंसर हो जाएगा, 5 डायोप्टर। चलते हैं आगे, एक प्रश्न मैंने यहाँ फिर से रख लिया है ओम के नियम से, जो अपना रेसिस्टेंस लगाते हैं, और अब की बार जो है एम्पियर में धारा फ्लो करवा दिए हैं परिपथ से, और जो है आपको वोल्टता पूछ रहा है ओम के नियम का प्रयोग करके। और यहाँ पे 2 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं। जब भी श्रेणी क्रम सीरीज की बात हो ना तो R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। अभी समांतर क्रम में 1/, करते थे लेकिन यहाँ पे 1/, नहीं करना है, सीधे सीधे जोड़ देना है। तो यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा फाइनल 4 और 2 6 ओम हो जाएगा। ओम का इस प्रकार का साइन होता है, ठीक है। और आपका जो है धारा का मान I का मान कितना है 2 एम्पियर है। आपका क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो वोल्ट बराबर क्या होता है RI, R बराबर 6 और 2 बराबर 6 के 12 वोल्ट जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे।
अगला एक प्रश्न यहाँ पे रखे, किस संविधान संशोधन के द्वारा, अधिनियम के द्वारा 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया मतदान की आयु? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में घटाकर जो है मतदान की आयु पहले 21 वर्ष हुआ करता था, अब 18 वर्ष है। बात करें आपको जो है ये मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत बड़ा बात नहीं है कि ये एग्जाम में नहीं आ जाए, आ सकता है कभी भी दौड़ के, ठीक है। इससे जो रिलेटेड इस प्रकार के प्रश्न और भी देख लीजिए, पूछा भी गया था परसों के शिफ्ट में कि 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार से संबंधित, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है और आर्टिकल 21 के क से संबंधित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से, ठीक है। जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लगा? तो असम में लगा। अधिकतम जीएसटी कितना हो सकता है? 28%। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे, और जीएसटी से संबंधित जो आर्टिकल है 279E है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का वित्त मंत्री होता है, निर्मला सीतारमण होंगे। 104वां संविधान संशोधन जो है ये एंग्लो इंडियन, जो राज्यसभा में और लोकसभा में, राज्यसभा में एक आदमी को और 2 आदमी को और लोकसभा में 2 आदमी को जो अपॉइंट करते थे राष्ट्रपति, तो ये वाला प्रथा को अब समाप्त कर दिया गया है। तो ये 104वां संविधान संशोधन था। अब जो है लोकसभा में मैक्सिमम 550 और राज्यसभा मैक्सिमम 250 सदस्य ही होंगे, पहले 552 हुआ करता था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। 36वां संविधान संशोधन जो है, इसे सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था और ये 22वां राज्य बना था 1975 में। तो जो भी इस प्रकार के जो इंपोर्टेंट संशोधन हुए, जो नामी गामी हुए, मैं यहाँ पे रख लिया, आप वो आपको काम आएगा। एक प्रश्न है, मांडवी सागर बीच किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाता है मरीना बीच, तो ये चेन्नई में स्थित है। उसी प्रकार आपसे जुहू बीच पूछेगा, तो ये मुंबई में स्थित है। इसी प्रकार आपको गिरगांव बीच पूछेगा, तो ये भी मुंबई में स्थित है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अलीबाग बीच पूछेगा, तो ये भी मुंबई में स्थित है। चलते हैं आगे। अब थोड़ा गुजरात आया तो गुजरात के बारे में थोड़ा सा मसला। सभी तटीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक, और दूसरा स्थान आता है आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई, ठीक है। उसके बाद भारत में कुल कितने तटीय राज्य है? तो 9 तटीय राज्य है। ये कौन कौन से है जरा ध्यान रखिएगा। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा। आप नक्शा देखते हैं तो आपको नक्शा से ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। जहां जहां समुद्र जाती है वही तो तटीय रेखा होगा, जिसमें सबसे छोटा सीमा जो है गोवा का है तटीय रेखा में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखिए, सबसे बड़ा जो है गुजरात का है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, और सबसे छोटा राज्य भी है गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये आपका कहाँ है? तो ये है आपका गुजरात के केवड़िया में। इसका नाम बदल दिया गया, अभी एकता नगर कर दिया गया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के एकता नगर कर दिया गया है। और 182 मीटर ऊंचाई है इस प्रतिमा का, सरदार वल्लभ भाई का जो है स्टेच्यू है। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? लोसार उत्सव जो है मोनपा जनजाति, जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, इनके द्वारा मनाया जाता है। मैंने आपसे कहा था कि लोसर जो त्योहार है, लोसार, ये जहां जहां बौद्ध धर्मावलंबी रहते हैं ना, वहां वहां मनाया जा सकता है। तो लोसर त्योहार जो है लद्दाख में मनाया जा सकता है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जा सकता है, और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जा सकता है। एक आता है इसी का भाई लोसांग, कंफ्यूज नहीं करना, ये सांग है। तो लोसांग जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। अब जो आने वाले शिफ्ट के लिए त्योहार है, ये लाय हरोबा रहेगा, ये मणिपुर और त्रिपुरा दोनों मनाया जाता है। इसके बाद हॉर्नबिल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। कचाई लेवन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। तो आपको ये बात सब ध्यान रखना है। साथ ही साथ काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। काला नमक चावल यूपी में मनाया जाता है। ये सब जो है सूरज कुंड मेला फरीदाबाद पूछा गया था। तो ये सब जो है काफी इंपोर्टेंट चीज सब है। खिलना बौछार किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है, खिलना बौछार। साथ ही साथ हमने आम्र वर्षा का चर्चा पहले भी कर लिया है कि आम्र वर्षा केरल में जो है आम के फसल को पकाने हेतु वर्षा होता है। तो ये आम के फसल के लिए काफी अच्छा होता है, जिससे आम्र वर्षा नाम दे दिया गया है वहां का स्थानीय भाषा में। हरे पौधे के रक्षक कोशिका किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो हरे पौधे में जो रक्षक इम्यून सिस्टम होते हैं, ये वाष्पोत्सर्जन में काफी अच्छा भूमिका निभाते हैं, जो इम्यूनक सेल होते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन में शोषण, जो हरे भाग होते हैं यानी पत्ते होते हैं, उसके जो रंध्र होते हैं स्टोमेटा, जो इस प्रकार के आपने पत्ते देखे होंगे, उसमें जैसे सिर के जैसे दिखता रहता है, स्टोमेटा बोलते हैं इसे। तो ये जो भाग लेते हैं। इसके बाद पौधे के बारे में जाइलम होता है, जो जल को पहुंचाता है, मतलब पौधे के हर एक भाग तक। उसके बाद फ्लोएम जो होता है, इसके द्वारा जो है खाद्य पदार्थ, अब पोषक वगैरह जो है, कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकता है यहाँ पे, तो कोई बड़ी बात नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। तो ये सब जो है पौधों को मिलता है, यानी भोजन पहुंचता है। और दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश काफी इंपोर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए। और क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है ये भी पूछा जाता है।
तो मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम का सूत्र Mg होता है। भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि रामसर साइट कौन सा है? तो ये रेणुका है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में सर्वप्रथम चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है, ये लगून झील है। कैसा झील है? लैगून झील है। साथ ही साथ ये खारा पानी का सबसे बड़ा झील है भारत में, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसी को सबसे पहले रामसर साइट में 1983 में शामिल किया गया था। ठीक है। सबसे अधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। यहाँ पे 14 रामसर साइट हो गए, पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था। हाल में ही 13 अगस्त 2022 को 10 जगहों को जो है रामसर साइट में नॉमिनेट करने की घोषणा कही गई है। तो अब टोटल इंडिया के पास वर्तमान में जो आज तक है 75 हो गया है रामसर साइट। और विश्व में सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। तो और रामसर जो स्थान है ये किस देश में है? तो ये आपका जो है ईरान में है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। उसी प्रकार यूनेस्को में जो सबसे अधिक शामिल है ये किस देश के जो है साइट है? तो आपका हो जाएगा इटली। इटली के सबसे अधिक साइट यूनेस्को में शामिल है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में स्थित है। और वर्तमान में आंद्रे ओजेलो जो है यूनेस्को के प्रमुख है, जो फ्रांस के ही रहने वाले हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? मैं सिर्फ इसलिए ये रखा हूं क्योंकि परसों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई कौन सा कदम उठाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रख लिया हूँ। तो आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास है, ये 25वां गवर्नर है। ठीक है। सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन करना सिवाय 1 रुपए के नोट। 1 रुपए के नोट का निर्गमन कौन करता है? वित्त सचिव भारत सरकार के द्वारा साइन किया जाता है 1 रुपए के नोट पे। लेकिन बाद बाकी जितने भी नोट है सभी पर आरबीआई के गवर्नर साइन करते हैं। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यही जो है जारी करते हैं। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है इसके बारे में आपको समझना है। रेपो रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई से लोन लेता है कॉमर्शियल बैंक, और रिवर्स रेपो रेट वह रेट है जिससे कॉमर्शियल बैंक से जो है आरबीआई लोन लेता है विषम परिस्थिति में। तो हमेशा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई रेपो रेट की दर अधिक होगा कि रिवर्स रेपो रेट का, तो आपका क्या आंसर होगा कि रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होगा। रेपो रेट जो है हमेशा अधिक होगा रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी जो बिजनेस करेगा तो घाटा की बिजनेस थोड़ी करेगा। अब आरबीआई खुदे मालिक है पूरे बैंक, मतलब बैंकों का। यहाँ पे पंजीयन कराना पड़ता है बैंक आपको खोलने के लिए, और ये जब लोन लेगा तो आपसे थोड़ी ज्यादा दाम में लेगा, कम दाम में लेगा तभी तो फायदे में रहेगा, नहीं तो बंद करना पड़ेगा। इसीलिए आपका रिवर्स रेपो रेट हमेशा जो है ज्यादा होता है। ठीक है। कम होता है, माफ कीजिएगा, कम होता है। रिवर्स रेपो रेट कम होता है क्योंकि आरबीआई लोन लेता है, और रेपो रेट ज्यादा रहेगा तो अधिक में देंगे और कम में लेंगे तब ना फायदा में रहेंगे। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे। और साथ ही साथ ये जो रेपो रेट है इसमें वृद्धि ज्यादा बढ़ा देता है दर को, तो इससे क्या होता है? मुद्रास्फीति थम जाती है। वह जो बाजार में है जो नोट की मात्रा कम हो जाती है, जिससे लोग सामान खरीदना कम कर देते हैं और महंगाई थम जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें धीरे धीरे पढ़ाया है। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। और ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, आपको जो है ज्योग्राफी का एक संपूर्ण वीडियो आपको जो है आज तो नहीं हो पाया, कल सवेरे या कल दोपहर तक आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप जरूर विजिट कीजिएगा। साथ ही साथ जो नेशनल पार्क वाला वीडियो है वहाँ पे पूरा विजिट करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। जय हिंद।